नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हॉस्पिटल वायरिंग करना सीखेंगे। वायरिंग का डायग्राम बनाकर कनेक्शन करना सीखेंगे और 3D एनिमेशन की सहायता से देखेंगे कि ये वायरिंग कैसे कार्य करती है। तो हॉस्पिटल वायरिंग हॉस्पिटलों में यूज की जाती है। इस वायरिंग में दो लैंपों को दो स्विचों के माध्यम से इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि दोनों में से केवल एक लैंप को ऑन और ऑफ किया जा सकता है, या दोनों लैंपों को सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है, या दोनों लैंपों को पैरेलल में भी जलाया जा सकता है। तो रोशनी की आवश्यकता के अनुसार इन लैंपों को ऑन या ऑफ किया जाता है। जैसे कम रोशनी की आवश्यकता होने पर दोनों लैंपों को सीरीज में, व अधिक रोशनी की आवश्यकता होने पर दोनों लैंपों को पैरेलल में, और मीडियम रोशनी की आवश्यकता होने पर दोनों में से एक लैंप को ऑफ करके केवल एक लैंप को जलाया जा सकता है। वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हॉस्पिटल वायरिंग करने के लिए हमने दो लैंप लिए हैं, B1 और B2। दो स्विच लिए हैं, एक सिंगल वे स्विच और एक 2 वे स्विच है, और सप्लाई देने के लिए 230 वोल्टेज ऐसी सप्लाई आपूर्ति ली है। अब वायरिंग करने के लिए सबसे पहले सप्लाई के फेज वायर को स्विच नंबर 1 जो 1 वे स्विच है इसके नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे, और इसी वायर को इस 2 वे स्विच के भी नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब इन दोनों लैंपों के ऊपर वाले एक एक टर्मिनल को आपस में कॉमन करके इस वायर को स्विच नंबर 1 के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब सप्लाई के न्यूट्रल वायर को स्विच नंबर 2 के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। इसी ऊपर वाले टर्मिनल से एक वायर लेकर लैंप नंबर 1 को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने न्यूट्रल वायर को 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करके इसी वायर को लैंप नंबर 1 के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। अब स्विच नंबर 2 का जो बीच वाला टर्मिनल बचा हुआ है, इससे एक वायर लेंगे और इसे लैंप नंबर 2 के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस सर्किट में सप्लाई ऑन करके इसे चेक करेंगे कि ये कैसे कार्य करता है। अब हमने सप्लाई ऑन कर दी, लेकिन कोई भी लैंप नहीं जल रहा है। जब हम स्विच नंबर 1 जो 1 वे स्विच है इसको ऑन करेंगे तो हमारे दोनों लैंप पैरेलल में अर्थात समांतर क्रम में कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों लैंप फुल ब्राइटनेस के साथ जलेंगे, अर्थात हमें तीव्र रोशनी प्राप्त होगी। जब भी हमें ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होगी तो दोनों लैंपों को इसी तरह से पैरेलल में कनेक्ट करके जलाएंगे, ताकि हमें अत्यधिक प्रकाश मिल सके। यदि हमें इससे कम रोशनी चाहिए तो स्विच नंबर 2 को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, जिससे हमारा एक लैंप बुझ जाएगा और लैंप B1 केवल यही जलता रहेगा। तो हमारा लैंप नंबर B2 ऑफ हो गया है और लैंप नंबर B1 ऑन हो गया है। यदि हमें इससे भी कम रोशनी चाहिए तो हम स्विच नंबर 1 को भी ऑफ कर देंगे और दोनों लैंप हमारे सीरीज क्रम में कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों लैंप सीरीज क्रम में कनेक्ट हो चुके हैं, जिससे लैंप बहुत कम ब्राइटनेस के साथ जलेंगे और हमें न्यूनतम रोशनी प्राप्त होगी। इसी तरह से इन लैंपों को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और लैंपों को बंद करने के लिए स्विच नंबर 2 को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो हमारे दोनों लैंप बंद हो जाते हैं। तो एक बार पुनः इस सर्किट को ऑन करके देखते हैं कि यह सर्किट कैसे कार्य करता है। यदि हमें न्यूनतम रोशनी चाहिए तो हम स्विच नंबर 2 को नीचे की तरफ ऑन करेंगे, तो हमारे दोनों लैंप श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे और न्यूनतम रोशनी के साथ जलेंगे, जिससे हमें बहुत कम प्रकाश मिलेगा। यदि हमें इससे अधिक रोशनी चाहिए तो हम स्विच नंबर 1 को भी ऑन कर देंगे, जिससे हमारा लैंप B2 ऑफ हो जाएगा और लैंप B1 ही जलता रहेगा, जिससे हमें पहले की तुलना में अधिक रोशनी प्राप्त होगी। और यदि हमें और अधिक रोशनी चाहिए तो हम स्विच नंबर 2 को ऊपर की तरफ ऑन कर देंगे, जिससे हमारे दोनों लैंप पैरेलल में कनेक्ट होकर एक साथ ऑन हो जाएंगे और तीव्र रोशनी के साथ हमें अत्यधिक प्रकाश प्रदान करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के 3D एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।